चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर है हिंदी में, दही वाली मंगम्मा है। नहीं क्या चीज हो रहा है? नहीं ठीक है, बढ़िया है। चलो, अरे हर घड़ी हम ठीक है रहते हैं। देखिए, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। नहीं देखिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। दही वाली मंगम्मा में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। एक बहू होती है, एक पोता होते हैं, है नहीं, एक बेटा है। बहू जो है से अपना बेटा को मार रही होती है। सासू माँ थोड़ा सा बोलती है, बस उसी में थोड़ा सा हो जाता है, अलग भी लोग हो जाते हैं, है नहीं। इस कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, इस कहानी में होता क्या है कि दही वाली मंगम्मा, इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। देखिए जी, श्रीनिवास यही है, क्या है? श्रीनिवास लेखक है। नहीं देखिए, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें से कितना नंबर के क्वेश्चन आता है? इसमें एक क्वेश्चन आते रहता है इसमें से, है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कहता है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। देखिए, इनका क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो ये वाला बात याद रखिएगा कि 6 जून के हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, फिर बाद में पूछेंगे, ठीक है। 6 जून 1891 ईस्वी के किन का जन्म हुआ था? श्रीनिवास का जन्म, ठीक है। कर्नाटक में हुआ था, कोलार कर्नाटक में एक जगह है, कौन? हाँ, कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहीं पे हुआ था इनका जन्म 1891, 6 जून 1891 में। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। अभी के समय में देहावसान कहने का मतलब क्या? उनका मृत्यु हो चुका है नहीं। वे कन्नड़ साहित्य से सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। देखिए, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है जी। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। इस कहानी का क्या? हाँ, हिंदी में ये लिखा हुआ है। काची में? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसको कन्वर्ट जो किया गया है हिंदी भाषा में, वो कौन किए हैं? B.R. नारायण ने किया है। देखिए आगे इसमें क्या है, ये तो श्रीनिवास के थोड़ा सा था। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे जी। मंगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती थी। अब मंगम्मा के बारे में यहाँ से कहानी शुरू होता है नहीं। देखिए, इसमें मंगम्मा दही बेचने के काम करती है।
मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। देखो, मंगम्मा जो ऐसे रोज आकर के दही देती थी और महीनों बाद क्या चुप रहो। देखो, इसमें बाहर से दही बेचने का काम करती थी और एक एवरीडे दही देना उनका काम था मंगम्मा के। अब उसके बाद महीनों बाद उनसे पैसा लेना, यानी जब महीना पूरता था, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि एक महीना पूर गया है, अब पैसा है 1200 1500, हाँ वो ठीक है, जितना होता है वो तुम समझो, ठीक है। हाँ, बारी कहते हैं। पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते, है नहीं। कभी भी देखते हैं दही दूध सब्जी बेचने वाले लोग चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, दही लोगे जी, दूध लोगे जी, तब लोग कहते हैं यस हम लेंगे, यही नहीं कहते हैं। लेकिन और देखते हो अभी के समय में और कुछ बेचने वाले लोग चुपे चुपे बेच देते हैं, उसका ज़्यादा बिक जाता है। लेकिन इसको बेचने वाले को चिल्लाना पड़ता है। अच्छा काम कोई करेगा, अच्छा काम कोई बताएगा तो उसके लिए हल्ला करना पड़ता है, लेकिन गलत काम करने के लिए, समझ रहे हो ने। हाँ, आगे देखिए क्या होता है। उस दिन कहाँ तक आए थे हम लोग, हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते। मतलब कि जिस दिन जैसा भाव रहता था दही के वैसा लेते थे और उसके अनुसार जितना उसका पैसा होता था उसको दे देते थे, या अगले दिन चुका देते थे, या अगले दिन कि आज पैसा नहीं हको कल देबो, आज भर जाने, है नहीं। अब देखो यह कहानी यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अवलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर है नहीं। कौन है वेंकटपुर के? मंगम्मा, है नहीं। ये ऐसा बता जो रहे हैं, ये कौन जिसके कि यहाँ मंगम्मा दही देने के लिए जाती थी, वो बता रहे हैं कि शायद उसका घर जो है ऐसे वेंकटपुर में है नहीं। अब इसके बाद देख के कहता है कि यह कुछ ऐसा ही है नहीं। ये भी मतलब कि कंफर्म नहीं है कि उसका घर कहाँ है नहीं। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बारी भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती, है नहीं। देखिए दही वाली मंगम्मा जो दही बेचा करती थी उसको पान सुपारी खाने का आदत था, है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि उसके पास पान सुपारी नहीं रहता है तो जिसके कि यहाँ दही बेचती है उन्हीं से क्या करते हैं, पान सुपारी मांग के अपने से खा लेते थे, उसके बाद घर जाते थे, है नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कारनामा होता है नहीं। हर किसी का हर चीज़ खाने पीने का शौक़ होता है। कोई शौक़ से खाता पीता है, कोई उसका शिकार बन जाता है। जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उससे कुछ होवाएगा नहीं, है नहीं। लेकिन कभी भी कोई इंसान को किसी चीज़ का शिकार नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसके बाहर हम जिएंगे ही नहीं, है नहीं जी।
कोई चीज़ ऐसा चाहे वो खाने पीने वाला ही चीज़ क्यों ना हो, बहुत सारा लोग को क्या होता है कि मोबाइल एकदम, जब तक उसको मोबाइल नहीं दीजिएगा तब तक खाना नहीं खाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा कि कोचिंग स्कूल से पढ़ के आएगा, जब तक उसको कार्टून दिखाइएगा नहीं तब तक वो खाना नहीं खाएगा। तो वो मोबाइल का दीवाना हो गया है नहीं। कोई कोई आदमी भी ऐसा होता है, जब तक खैनी नहीं खाएगा तब तक दत्ती, तो उल्टी दूसरा बोल दिया है ना जी, ऐसा भी होता है। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। देखिए दही वाली मंगम्मा जो है से जब दही बेचने के बाद जब लौट रही होती है तो उनका घर में बैठती है, और बैठने के बाद दुख सुख की बात है न, लेडीज़ लोग को होता ही क्या है, औरत लोग तो यही करती है न, आहे माहे का कहियो है, रातिया ऐसे हो गलो हल है न, रातिया तो तार ऊपर हो गलो हल। यही सब कहानी वहाँ पे बात किया करती थी दही वाली मंगम्मा। और एक बहू थी उसके घर में, तो बहू के बारे में ही सर शिकायत किया करती होगी, और क्या करती होगी सास के, और क्या है न, पुतहू के बारे में तो ही शिकायत दर्ज करवाना इधर उधर। क्या कहियो हमार तो एकदम तसालवा में ना हड़िए मधानियाँ दे दो यही कहती है जी, सब ऐसा ही करता है न। तो वह अपना सुख दुख बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती कि तुम भी बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्कुल कि बिल्ली ने दूध पी लिया है न, क्या सुनाती का कहियो, हम दूधवा चढ़ा के बाहरे चल गलियो, हमार पुतहिया के इतनो नहीं सोहाय कि दूधवा जरा उठा के रख दिया रहती है, कल तो सब दूधवे बिलैया पी गए। यही सब ने देखो दुख सुख सुनाने का क्या इनका मतलब कि कैसा रहता था है न। चूहे ने कुल्हड़े में छेद कर दिया है न, देखो यही सब मतलब कि अब जरूरी नहीं कि एगो खाली इसमें जो बात लिखा है यही बात को केवल दुए बात, देखो इसमें दुए बात लिखा है कि बिल्ली ने दूध पी लिया तो चूहा ने कुल्हड़े में छेद कर दिया, ये दुए बात लिखा है। तो जरूरी नहीं कि यही दो बात तो सासू जो होती, जो दही वाली मंगम्मा मतलब सासू माँ अपन पुतू के बारे में उसके पास यही दो बात बोलती थी, नहीं वो कई बात इस प्रकार के बोलती होगी या कई बात कहती होगी कि का कहियो हमार तो पुतू के इतनों ने बुझाए कि कोठिया खुले है जरा ओरा मुंद दिए नहीं। गांव देहात में रहने वाला जो है तो घर भरल रहेगा खाली कोठी से, भाई चावल रहे उसमें चाहे नहीं रहे है नहीं, गेहूं उसमें रहे चाहे नहीं, मौसरी उसमें रहे चाहे नहीं, लेकिन कोठी है नहीं, घर घर में 2 कोठी, सीरा घर में 5 कोठी है नहीं। काहे को राम जल्दी को रहता होता तो है नहीं, ऐसे होता है नहीं। सीरा घर में कै कोठी है, 5 कोठी। हाँ देखो तो वही सब के बारे में कि कोठिया खुले ले थोड़ा सा और मुंह देना चाहिए, बांध देना चाहिए है ना। यही सब घर कोठिया है माटी वाला अब तो रेडीमेड चला है जी, ड्राम चला है, अब कोठी कहाँ है नहीं। अरे आने वाले समय में ये सब खत्म। अब कोठी तो क्या करता है, झोला में ठोंगवा में लाता है, बनाता है, खाता है, सुबेरे खत्म है न, फिर 10 बजता है तो लावे जाता है। कोठी की अब है लगता है कि कोठी। अब देखते हो सब पहले के समय में मिट्टी के घर बनाया जाता था तो बहुत बड़ा उसको बोलते थे गोलम्बर मकान बनैले है मिट्टी के समधिया। शादी करने के लिए लोग जाता था अति लड़का लड़की देखने के लिए तो लोग कहता था है न खपड़ा वाला मकान, फूस वाला मकान में बैठता था तो कहता था नहीं समधिया गोलम्बर मकान बनैले है। लेकिन अभी के समय में दे ईटवों के अगर गोले खड़ा कर दिए तो कहता दत्त खाली ईटवा बनैले, छपावल रंगावल कहाँ है, दत्त समधी साहब इतना लेवा है न। ऐसे अभी के समय में चलता, अभी चलता क्या है न। और इतना छोटा छोटा रूम बनाया है कि है न 2 गो के भर चौकिए लगता है और जहाँ 2 गो बाल बचा हुआ तो दूसरा वाला रूम में जाना पड़ता है न। एक समय था कि एगो ओसरा होता था, ओसरा देहाती भाषा में ओसरा समझ में आता है न। ओसरा उसको ओसरा में गर्मी के दिन में बाले बच्चे सूझ जाता था है न, उतना बड़ा बिना पंखा के है नहीं, बिना पंखा के एकदम एसी वाला हवा लगता है सफा साफ। लेकिन अभी के समय में देखो बाबू है नहीं, उससे ज़्यादा रुपया लगा के बनाता है लोग बिल्डिंग, जिसमें भी एसी लगावे पड़ता है तो पंखा लगावे पड़ता है तो भुरकुल छोड़े पड़ता है
एका से एक मतलब कि अभी के समय में है नहीं। तो बहुत प्रकार के ये शिकायत वहाँ पे बात किया करती थी, है नहीं। तब वह दुनिया ही ऐसी है नहीं। तब वह दुनिया ही ऐसी है। आगे बढ़िए। क्या है? दुनिया ही ऐसी है। तब वह दुनिया ही ऐसी है नहीं। कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती, बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए, है नहीं। कहती है कि बताइए इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे अच्छी लगती, है नहीं। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी, है नहीं। कभी भी देखिए जिस इंसान के पास थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिएगा ना तो उससे थोड़ा मेल मिलाव हो जाता है नहीं। मेल मिलाव हो जाने के बाद फिर मत कहो आहा का कहियो दीदी तोहरा तर बैठा ही हो से एकदम सब दिमाग एकदम मत कहो। कभी कभी कोई दोस्त ऐसा होता है कि थोड़ा सा उससे मिलल जुलल थोड़ा सा बात हो जाता है ना तो शरीर में एक अलग प्रकार के मोटिवेट हो जाते हैं लोग, एकदम अलग जुनून जाग जाता है बॉडी में कि अरे यार तुम ऐसे कर रहे हो हम भी ऐसे करेंगे, है नहीं। होता है इसी प्रकार। अब देखिए अब आगे कहता है कि मुझ में और इस उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है, देखो 1 महीना पहले की बात है कि मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, है नहीं, कुछ कर रही होगी और मंगम्मा दही बेचने के लिए आ गई। वो जोर से बाहर से आवाज़ लगाई, दही ले वाह माँ। किताबी लैंग्वेज लिखा है नहीं कि दही लोगी माँ जी, है नहीं। लेकिन इसका हम लोग देहात के तौर पर अगर मगही में देखे जाए तो मगही वाले लोग जो होते हैं दही बेचने के लिए आते हैं या सब्जी बेचने के लिए आते हैं तो देखते हो कैसे बोलते हैं लोग जी। एक नीचे आती है दही बेचने के लिए तो थी उस दिन जी जो सब्जी बेचने के लिए आई थी, रो रही थी। कितना रो रही थी, कितना कहानी सुना रही थी। का करियो सर, का कहियो मास्टर साहब, ऐसा ऐसा तो बात हो। हर कोई सुनाता है तो इसी प्रकार वो भी सुनाती होगी। अब हमारे अंदर उतना अगर हमारे पास अगर उतना टाइम रहता तो उसके पास और अगर बैठ के उसको देखो एवरीडे लगभग आते रहती है। अगर उससे एवरीडे अगर बात करेंगे एवरीडे समय देंगे तो उससे भी वैसा ही होगा, है ना। रोज कहानी सुनाएगी मत कहो, है नहीं नीति, सही बात है नहीं। आप देखो क्या है कि मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, है नहीं, ये भीतर में कुछ कर रही होगी, है नहीं। मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, है नहीं। बेटा बोला हाँ हाँ लूँगा और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मंगम्मा ने मटकी से थोड़ी अच्छा गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर दे दी, है नहीं। उसकी हथेली पर काकी डाल दी। आप देखो बाबू क्या होता है, डाल दी और डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है नहीं। और कहीं देखो उसको दही बेचने के लिए जाना है भाई। अब एक ही जगह तो बेच देने से एक पौवा बेचे से नहीं ना काम चलेगा, ढेर मनी बेचना है तो और आगे जाएगी। अब उसके बाद कहता है इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है नहीं। बेटा के बारे में थोड़ा सा कह रहा है, माँ जी आपका बेटा है, ओह कितना अच्छा है, एकदम भोला भाला है नहीं। बहुत अच्छा बेटा पैदा किए हो माँ जी। मैंने जैसा सोने जैसा बेटा पैदा किया है नहीं। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, है नहीं। कभी कभी कहते हो एकदम देखा तुहर बेटवा एकदम तोहरे नियन हो, है नहीं। ऐसी तुहर बेटिया एकदम मत का कभी नहीं केकरो से कुछ बोला हो। एक अगो बेटी के शिकायत दर्ज होता है एकदम मैवे नियन का है। पर इन सब से क्या लड़के के बड़े होने की देर है नहीं। देखो कहती है मंगम्मा से जो दही लेती है ना, जिसके घर गई हुई है, कहती है का करवा है अभी ने हमरा नियन है, बड़ होवे के देर है, बड़ होते तो यही पकड़ के लसेड़ देते
नहीं, लेकिन हम लोग के देहाती भाषा में का बोला जाता है, का करवा है अभी ने हमर बतिया सुना है, हमरा नियन कर रहा है होवे दहा ने हो झुंझुनुआ आ जीते न ओकर बाद देखा हल। ऐसे न होता है, गांव देहात में ऐसे होता है, ओकर बाद देखा हल बाप रे ओरे लेके उठता है, ओरे लेके। हाँ आगे देखो, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो माता नहीं, पता नहीं कैसे बहू आएगी। देखो वहीं पतिया पहुंच गया ने, पता नहीं कैसी बहू आएगी, है ने। अरे बहू तो ठीक ही आएगी, लेकिन क्लच ब्रेकवा क्लचवा कैसे रहेगा, इसी से तो सब कुछ होता है ने। कहीं 4 गियर दे के अगर क्लच छोड़ेगा तो बंद हो जाएगा फिर, है ने। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। अभी देखो कह रही है कि जो बच्चा अभी पीछे पीछे घूंघट पकड़ के घूमता है, अम्मा अम्मा कहता है ने। लेकिन बचपन छोटकन क्या बोलता है अभी के समय में जी, मम्मी को क्या बोलता है, माँ नहीं बोलता है, हाँ मम बोलता है, मम है ने। गजब, मतलब कि है ने छोटा बच्चा, है ने। और उसको अभी ये नहीं पता है कि जिसको, लेकिन फिर वही जब बड़ा हो जाएगा तब उसको ही नहीं पता रहेगा कि माँ खाई है कि नहीं खाई है ने। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, माँ के ऊपर ख्याल रखो, अरे पिताजी के ऊपर रखो या न रखो, लेकिन माता जी के ऊपर ख्याल रखो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेहनत हम लोगों को वही करती है, माँ सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, ठीक है। पिताजी तो कभी कभी कुछ भी देते हैं, लेकिन माँ थोड़ा सोच समझ के कुछती है ने। एक गो अमन नहीं है, एक गो तो माँ ऐसी है नहीं, मार के लोटा थास देती है लोटा फेंक के कहाँ तक आए जी। हाँ खाई है या मर रही है या बच रही है, ऐसा पूछने के लिए भी बेटा नहीं तैयार। मैंने पूछा, मंगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। मंगम्मा के पति ही मंगम्मा के बात नहीं सुनता है, तो मंगम्मा बोलती है कि क्या करे माँ जी, हमार मर्दानवे ऐसे है तो बेटवा कैसे रहता है नहीं। यही नहीं कह रही है हमारे पति ही नहीं हमारी बात सुनाल तो ये बेटा कते सुनता है नहीं। यही तो मंगम्मा के कहने का तात्पर्य है, और होता भी यही है रियल में, है नहीं। जब मर्दानवे हाथ में तो बेटवा कहते रहते हाथ में। हाँ उसको सब समझ में आ रहा है आगे देखो कहते क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या, है नहीं। तो पूछती है कि तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानती, मैंने तोहर नहीं सुना तू, कहाँ रहा तू, कौच कर रहा तू, है नहीं। अब देखो आगे का, वह कहने लगी, अरे माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, मेरे भाग्य में जो मेरे पति हैं, मेरे भाग्य में ऐसे कैसे तो एगो बोलती है, इसने करम जरौना लिखल है का करिए, है नहीं, है नहीं। हाँ कोची फिर से बोलो मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, है नहीं, किसी और ने पहन ली, है नहीं। देखो जो मेरा धोती था किसी और ने पहन ली। इसका कहने का मतलब समझ रहे हो, मंगम्मा के जो पति थे लग रहा है कि दूसरा से चक्कर चलता था, यही इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। देखो साड़ी के चक्कर में उसके पीछे लग गया, है नहीं। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी
चुप रही कि घरवाला तो है, सच कहती हूँ अमृत अमृत बेचती रही। अमृत मतलब दही बेचती रही, है नहीं। पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लते पहन कर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन कर घुमा कीजिए, है नहीं। देखिए ये जो जिसके घर दही बेचने के लिए गए हुए हैं मंगम्मा, वो एक बात सिखा रही है मंगम्मा को। देखिए आपके पति ऐसे करते हैं तो का करवा तोहर कुछ तोहर मर्दनवा ऐसे करहो का करवा है नहीं। तो देखा ओकरा मर्दों जो होते हैं, मर्द लोग जो होते हैं वे बहुत चंचल होते हैं। उनके लिए क्या कीजिए कि वो आपको भाते नहीं है, आपको ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आप नया नया ब्लाउज पहन कर रहिए, आप नया नया साड़ी पहन कर रहिए, मतलब एकदम झारले चीरले रहिए, है न। थोड़ा लाल पियर हरियर लगैले रहिए, तबे वो एक भावरा होता है मध। जब तक आप में रस नहीं रहेगा तब तक वहाँ नहीं रुकेगा, नहीं तो फिर भाग जाएगा। आगे कहाँ तक आएंगे, अब घुमा कीजिए, है नहीं। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। देखिए आप फूल इत्र लगाकर, इत्र धमकौआ कुछ होता है, हाँ सेंट गमकौआ है नहीं। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए ठीक है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कह रही है कि जो ये सब साड़ी पहन के रखे हैं ये सब पहन के काम धंधा किया कीजिए ने, लेकिन जब देखिए कि वो आने वाले हैं तो थोड़ा माथा झाड़ लीजिए, थोड़ा एकदम, समझ रहे हैं जी, हाँ तो करके रहिए, है नहीं। अब उसके बाद देखिए आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है, जब अकेले रहते हो तब तो ये ठीक है। मंगम्मा शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। शाम के समय ऐसे भी देखो, शाम के समय थोड़ा सा फ्रेश हो जाना चाहिए हर इंसान को, है ना। ये मंगम्मा अपने लिए ही नहीं, इस कहानी से सीखने के लिए भी, सीखने की भी आवश्यकता है नहीं। कभी कभार हर किसी के साथ भी ऐसा घटना होता है नहीं, कि थोड़ा सा घरे थारी रहते भर में दूसरा जगह थारी छान देता है लोग, है ना जी। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि दूसरा जगह थारी लेके काहे जा रहा है, हमारा सब्जी बढ़िया नहीं है का, तो का नमक कम होगा, हाँ जी। तो ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए देखो कह रही है कि क्या करना चाहिए। ये सब जो पहनने वाला है ये तो ठीक है, लेकिन ये सब पहन के काम धंधा कीजिए। जब घर में अकेली रहती हो तभी वाला पहन कर रहा करो, है न जी। बहुत कोई क्या ऐसा आदत होता है, ठीक है। अरे घर में जब अकेली है तो एक वाइटी नाइटी सब कुछ पहन के रहता है। अब घर में जानो के कागो जो ऐसे देवर है थोड़ा नटखट, और वो नाइटी पहन के रहेगा तो क्या करेगा वो घुस गया तो फिर है न। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, है न, मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है न। देखो थोड़ा सा उसको हंसी आया, लग रहा बाप रे बाप कितना अनुभव से एकदम बढ़िया बात बता रहे है न। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली हाँ मंगम्मा तुम्हारी बात 16 आना सच है। बाद में मंगम्मा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। हाँ
तो वही हुआ गुण है, 3-4 गुण है कि किसी भी इंसान को बस में रखिए, है नहीं। किसी भी इंसान को बस में रखने के लिए, जैसे देखो एक छोटा बच्चा है, अगर उसको बस में रखना है तो देखो उसका मांग क्या क्या है उसको पूरा करो। जैसे वो बोला कि हम पढ़ने नहीं जाएंगे, तो उसको बोले काहे नहीं जाएगा रे, तो हमको साइकिल ले दीजिएगा तब पढ़ने जाएंगे। देखिए उसको साइकिल लेके दीजिएगा, आपका बस में रहेगा। बेटा अब अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो साइकिल छीना जाएगा, तब देखो बस में रहेगा, है नहीं। अब उसके बाद उसको अपना अंडर में। तो उसी प्रकार अगर किसी इंसान को बस रख तो 3-4 गो गुण है कि कैसे कैसे वो बस में रहेगा, है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो, देखो कुछ लोग कहते हैं पढ़ा लिखा के कुछ खिला दे, है नहीं, और कि वही खिला दिल को है इसलिए ओकरे देने लाल पियर हरियर में रहो। ऐसे भी होता है नहीं, ऐसे भी होता है, हाँ, कि वो भी कुछ खिला दिल को है नहीं। टोना टोटका करो, है नहीं, या जड़ी बूटी खिला दो। अब जड़ी बूटी उसका मती मार दिया है कोई, है नहीं, मतिया मार कैसे है, गाना है एगो, हाँ कैसे है जी है नहीं। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, है नहीं। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। देखो अरे ये सब कुछ नहीं है, देखो किताब भी कहता है कि टोना टोटका, हम इस बात में ज़्यादा आप लोग को बताते रहते हैं, अरे ओटका टोटका नज़र लग गया तो ये हो गया, ये सब कुछ नहीं है नहीं, कोई नज़र गुजर नहीं है, सब खाली ये सब झूठ मूठ के ओना टोना टोटका का बाप रे बाप मेरा लगा है पढ़ा लिखा के। बहुत सारा क्या होता है कि बेटा पुतू जब घर में बस जाएगा तो बहुत सारा सासू माँ के यही सब कहावत रहेगा। क्या कहावत रहेगा, बाप रे बाप, क्या कहावत रहेगा, लगती है वो पढ़ा के खिला दी इसलिए सहला तो अलग है, ऐसी रहता है बहुत सारी बहुत सारी सासू माँ के कहावत ऐसने रहता है कि नहीं। का कहिए, देख कि तू तीनों बेटवन साथे कैसे है, ओरा लगाई है ने का करल के पढ़ा लिखा के लगे कुछ ला के खिला दिल के, ऐसा कोई बात नहीं है नहीं, वो सब झूठ बात है। पढ़ा लिखा के का जड़ी बूटी कुछ खिला देगा जी, है नहीं। देखो तो मतलब कि बचपन में जिसका घर में क्या है कि चूल्हा पर खाना, एगो अब तो गैस चला है नहीं, देहाती जो गोईठा से खाना बनता था, बचपना में क्या होता है कि बच्चे लोग गुड़कते गुड़कते जाते हैं, वहाँ से बानी खा जाते हैं। बानी उसको बोलते हैं, बानी समझ रहे हो ने, जो खाना बन के बचता है राख, हाँ बानी उसको बोल। पकड़ के एकदम गया सुबेरे सुबेरे मार के पेट भर लिया, ऐसे कभी कभी होता है। उस समय खाने से उस बच्चा को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो ढेर में नहीं खाता, बहुत सारा खाता है तो कुछ नहीं होता है। लेकिन वही थोड़ा सा एगो आदमी बूढ़ा आके ऐसे ऐसे कर दिया 5 बार और ऐसे ऐसे महीन करके ऐसे खिला दिया तो कहता है बुखार बेस हो गया, है नहीं। और बाद फिर कोई कहता है जी पगला गया, है नहीं, मैंने ऐसे ऐसे करके झूठ मूठ के ये सब टोना टोटका क्या समझता है, हटाओ ये सब झूठ बात है नहीं। कोई ना कोई स्वाद वाला चीज़ खिलाने के लिए कहती है कि अरे जड़ी बूटी से कुछ नहीं होगा, उसको अच्छा अच्छा खाना पानी दीजिए तब नए न होने जाएगा। बढ़िया से आप भी साज धज के थोड़ा सा रहिए तब आपे पर लोभाल रहेगा, नहीं तो फिर भी भागिए जाएगा, है नहीं। आगे देखिए क्या है कि आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए, है नहीं। दुख रहने पर मतलब दिन भर के कितनों मारल चुरल रहिए काम से, लेकिन शाम के जब पति देव आते हैं तो का जी आ गेल है न जी, ऐसे है नहीं। तब जी दिन भर कैसन काम चल लो, हाँ ठीक है रहना चाहिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, है नहीं। घर के लिए घर में जो सार सामान घटल रहे तो मर्दाना से एक ही बार सब कुछ मंगवा लेना चाहिए। ये नहीं कि गेले बाजार झोला बताओ वहाँ से स्टेशन आएगा खरीदने के लिए सामान होगा, ये जी चीज़ वाला लाई घट ले हो, है नहीं। अब बता चल भाई 2 बार ला दिया तो फिर गरम मियाज हो जाएगा कि नहीं दत्त जो तू ही लेके आओ, है नहीं, ऐसे हो जाता है। अब का जरूरी है, अरे एक ही बार बोल दो जो घटल है से ले आएंगे, है नहीं। अब खुचुर 10 बार बोलेगा तो 10 बार थोड़ा तो मर्दों को थोड़ा सा मुंड प्रेशर होता है जी, हाँ फिर फेंक देता है नहीं, है नहीं।
तो खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए, बार बार मत मांगिए, है ने जी। नहर जाई थी हो, कोई चीज़ बार बार मत मांगिए, है ने। अब ज़्यादा हाली हाली नहर भी नहीं जाइए, नहीं तो औरों उनको गुस्सा होता है ने। देखो बार बार मत मांगिए, पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए, है नहीं। देखिए पैसा की ज़रूरत पड़े, कभी कभी क्या होता है कि औरत लोग क्या पैसा रख ले रहेगी ले बक्सा में, लेकिन निकाल के नहीं, है नहीं। कहाँ 1 रुपया लगा रखेल दे देनी तोरा बहन के, रखेल नहीं दिल के है, रखेल नहीं दिया है तो है कैसे, है रे। ऐसा भी होता है कभी कभी। 1-2 पहले के समय के कहानी निकल आई तो 1-2 रुपया, है नहीं। अभी के समय में 1-2 रुपया कहो, 1-200 में भी काम नहीं होता है नहीं। थोड़ा सा ससुराल जाए के बाहर आए तो कहा पैसा वैसा है 500 रुपया दो, है नहीं। इंसान जब ससुराल जाए के बाहर आता है ना, देखो कुछ दिन जैसे नया नया शादी हुआ होता है, तो अगर ससुराल जाने का बारी आता है, म्याज एकदम खुशी से हरियर हो जाता है कि नहीं। इतना हरियर हो जाता है, खाली 2-3 को रहना चाहिए घर वहाँ, हाँ जी। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। देखिए टोना टोटका ही नहीं है कि किसी को जड़ी बूटी खिलाओ तो कोई पढ़ा लिखा के खिला दिल के, ऐसा कुछ नहीं। कि किसी भी इंसान को देखो पति को मोह मोड़ के का कर रहा था, 3-4 गो जो बस में रखे के 3-4 गो जो गुण था वो का है कि देखो सबसे बड़ा टोना टोटका है कि उसको कभी कभी 2-4 गो रुपया दे दीजिए, ला जी संजिया के 1 बोतल मार ली है यही नहीं जी। ओकर बाद और ज़्यादा परेशान मत कीजिए, ये जी बबुआ के पैंट फाट गए ये सब नहीं बोलिए, नहीं तो अपने से ला के दे दीजिए, नहीं तो फिर गर्म होके एने ओने नज़र ढाल देगा, है नहीं। उससे पैसा बार बार नहीं मांगिए, जो 1-2 हज़ार मांगे है एले ओने से मांग ले और रोज रोज नहीं, है नहीं। यही सबसे बड़ा टोना टोटका है। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहना कुत्ते की तरह रहता है, देखो है नहीं। साला घर को कुत्ता की तरह गोरेगा, भागेगा नहीं। देख रहे हो नहीं, अभी आया लोटा फूट गया देखे हो जी क्या हुआ, क्या होता है नहीं। जो है से पति किसकी तरह रहेंगे, कुत्ते की तरह बाबू घर में अगोर के रहेगा, है नहीं। अगर यदि जो पत्नी ऐसा करेगी तो, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। देखो कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। 15 दिन के बाद फिर दही बेचने के लिए आती है मंगम्मा, तो उसके घर फिर बैठती है। तो जैसा माँ जी को देखने में लगता है, माँ जी को देखने में क्या लगता है कि मंगम्मा लगाया तू दुखी में है, कोई दुख तकलीफ है को का, है नहीं। माँ जी ऐसा मंगम्मा से पूछती है। मैंने पूछा क्यों मंगम्मा ऐसी क्यों हो, है नहीं। माँ जी पूछ ही देती है मंगम्मा से, क्या मंगम्मा का हुआ, आप ऐसे काहे है, कुछ हो लोगे लोग का, है नहीं जी। काहे आज उदास अला, 15 दिन पहले उतना ठीके सुना के गेला हाल कि ऐसे ऐसे कर रहा थी, तो का हो लो, है नहीं। तो वह बोली क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है नहीं। का कहियो माँ, हमरा ऐसा लगा हो कि हमरा केकरो से जरूरी नहीं पड़ता है, हमर केकरो जरूरी नहीं है, लगा हमरा सो खानी कामें लेता थी जैसे हमरा करा थी, हमरा तो कुछ एको गुण एकदम इज्जत कारवेन करा थी। कौन ऐसे बोल रही है मंगम्मा, किसके पास, माँ जी के पास। किसके पास, माँ जी के पास ऐसे बोल रही है। का कहियो लगा है हमरा एको गुण कुछ समझ में बुझबे न करती, हमारा लगा जरूरी न पड़ते। बाप रे बाप, बाहरे बाप पुथू, है ने एकदम लगा है कपड़ा पर चढ़ जीते का, है ने है। हाँ क्या बताऊँ माँ जी, वह बोली क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। हाँ का कहियो माँ जी,
एकदम मतलब कि एक्टिंग समझ रहे हो ना, क्या कहियो है ना जी। यह कहकर अपने साड़ी के पल्लू से एने से निकलल को पीछे से वैसे अचारवा से, हाँ अचारवा से पोछे लगले, आखिया झाड़े लगले, है ने। हाँ यह कहकर अपने पल्ले से आंसू पोछे। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया, है ने। माँ जी पूछ रही है का होलो मंगा माँ, बेटवा कुछ बोलल को, है ने, बेटवा कुछ बोलल को। उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया है, हाँ माँ जी कुछ ऐसी हो लो। का कहियो माँ, हमारे घरे तो ऐसा ऐसा हुआ हो कि रोज एका से एक नया नया धचर हुआ हो। धचर देहाती भाषा है ने। कुछ ऐसा ही हो गया, बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर रही थी, पोते को खूब पीट दी। तो मैंने कहा क्यों रे क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, है ने। का कहियो माँ जी, हमार पुतहिया हल से पोतवा के बड़ी मार ले हल है, खाली कहलिए काहे रे रक्षिनिया मारा ही कहले कि तुरी निकाल जाए ने, है ने, एक तुरी खा जो काट दे, ऐसी नहीं बोलती है जी। हाँ का कहले रोज लपड़ थपड़ कहल मारे, एक तुरी जाने मार देने, है ने। इतने में पुतहिया के लगल कि एकदम हमारा निगल जीते। यही तो बात है माँ जी, समझ रहे हो ने। सब ऐसा ही होता है, सबके घर में ऐसी होता है। अगर अगर बेटा छोटा बच्चा है ओकर माँ अगर ओकरा मार ले तो दूसर कोई कुछ नहीं बोला, नहीं तो तोरा लगता नहीं है एको बतिया चले बने नहीं देता, एकदम लगता खाड़े निगल जीतो, ऐसी नहीं होता है। हाँ अगर थोड़ा सा पिटा रही है तो बोलेगी तो हम अपन के मारे है, लगा तोरे से जलन लो है। एक से एक बात फटाहे मुँहे पर कौच बोल देगी उधर से, लगा तोरे दरा दिया लगलो है ने। एक से एक बात। एक गो बहू जो होती है बाबू बहुत खतरनाक होती है, एक गो बहू इतना खतरनाक होती है कि क्या कहा जाए, है ने। एक गो बहू इतना खराब होती है कि देखो कभी भी एक बात सोचो, कभी भी कोई दादी के अपना पोता पोती के प्रति गलत नहीं सोचेगी, ठीक है। चाहे वो बड़का के हो या छोटका को हो या महिला के हो, सबके प्रति बराबर सोचती है, ठीक है। लेकिन भाई बेटवा पुतहिया के एकदम लगता है ने कि ये वो करके तो हिकवे पर टांग ले रहा है, हमर के तो नीचे रखता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो घर में कभी कभी क्या होता है कि चाहे दूध दही हो, घर में चाहे दूध दही हो या किसी प्रकार का पुआ पकवान बना हो, दादी जो होती है से सबके बराबर खिलाना और सबके बराबर देना चाहती है। लेकिन एक गो महली सहली छोटकी सब में से कोई एक पुती ऐसा होती है कि अपन बुतरुआ के एकदम ओजा जाए नहीं देगा, एकदम लगेगा ना उसको कि बाप रे बाप हमार नहीं खाते छोड़ दे, हमार ऐसा पुआ नहीं खाई छोड़ दे, अपन दूध अपने पास रख, हमार दूध नहीं खाते। काहे ले ये बतिया काहे ले, सुबेरे सुबेरे ऐसे होगा। संझिया के का हुआ, जैसे कि मान लो समा के का हुआ, थोड़ा सा एगो बात होता है, जैसे कि अब गाय के दूध हो रहा है, अब गाय के दूध हो रहा है तो मान लो कि सासू माँ उधर से आई तो देखी कि सब बैठल है, जरा ही नहीं कि थोड़ा सा घास ला के गाय के दे, तो नहीं संझिया ओकरे चलते थोड़ा खरी खोटी सुना दी सासू माँ, है ने। अब पुतू लोग के थोड़ा सा बोल दी, है ने, कि ला के देना चाहिए थोड़ा सा घास भूसा, और एक चलते उसको लग गया थोड़ा सा मिचाई नहीं है पुतहिया के। अब पुतहिया जो कल से नहीं खाए वो तोर दूध रख अपन दूध अपने पास, है ने। पनिया वाला दूधवा दे है, पनिया फेंट के तो आपका कहूँ पनिया फेंट के दूध देगा, है ने, पनिया फेंट के दूध देगा जी। और ओकरा चलते क्या कहता है कि आज से नहीं खेवो जो, और कल से नहीं अपने खा रहा है दूध और ने बेटा के खाई दे रहा है ने। तो यही होता है, मंगामा के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, है ने। अब बेचारी मंगामा से नहीं रहल गया, पोतवा के मार ले है भाई, पोता पर थोड़ा ज़्यादा दया था मंगामा के, है ने। अब मंगामा देख रही है कि काहेल बेचारा को उतना मार ले है, छोटा बुतरू है ने। तो मंगामा बोली ए रक्षिनिया काहेल एकरा मार ले ही इतना, एकदम का कर मी खाइए जी मी का है। उतने में का बोलती है बहू, है ने, देखो है तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, कहे का मतलब समझते हो ने, हमरे ऊपर लगाए ने बाप रे बाप, कपड़ा पर चढ़ जीते एकदम, जैसे लगाए कि एकदम नोच चोट के मारता है, क्या करता है ने, ऐसे है ने। खूब सुनाई उसने, बहू ने खूब सुनाई कि तोरे तो बिगाड़ल है कि आज हमारे को बात नहीं सुना है।
देखते हो हर कोई, हर बहू दादा दादी के क्या करता है, शिकायत करता है कि बाप रे, जैसे दादवा बोलता है वैसी तो ये भी बोलता है नहीं। ऐसे होता है। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पढ़ने आता है जी, है नहीं, उसको उसको वो एक दिन ऐसे गाली दिया एगो लड़का के, उससे पूछे कि तुम कहाँ से सीखा जी तो उसका भाई बोलता है ना कि दादा से वो बच्चा आया है, एगो है छोटा सा, उसको देखो हम उसको मारने के लिए, फिर वह एक बच्चा बोला सर देखिए सर ये गाली देता है। हम फिर उसको बुलाए प्यार से, बोले गाली क्यों दिया, तुम गाली कहाँ से सीखा। तो उसका भाई को बुलाए, बताओ तुझे गाली ऐसा कहाँ से सीखता है। तो रात के दादा आते हैं ने, तो ऐसी ऐसी दादी के साथ बोलते हैं, तो इसी दिया है नहीं, तो ऐसे उसे बोल रहा था है नहीं। मुझे कहाँ तक आए, खूब सुनाई, तब मैंने भी उससे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, मैं तेरे घर वाले को माँ हूँ, तुम मुझसे इतना जवाब लड़ा रही हो। आज तू जेकर देन से इतना राज करे थी ने, इतना जे पहन ओढ़ के घुमा ने, वो हमार जालमाल हो। ऐसे कौन बोल रही है, मंगम्मा। देखते हो जी बहू के कैसा शासन चलने लगता है, बहू के कितना बड़ा शासन हो जाता है घर में कि जेकर जलमाल सेकर भैलू न, और यही जलमा के पोस पाल के एगो दे दिया तो बाप रे बाप, कौची वाला हो गई वो, मर्दाना वाला न जी है ने। तू मुझे इतनी जवान लड़ा रही है, आने दो, आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया, वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है नहीं। मैंने इसे मना किया तो हमरे दो चार गाली सुना दी, तो हमरे ऐसन ऐसन बात बोलती है कि हम बताओ। अब बतावा तो जी एकरा है नहीं, अगर पति को भी मंगम्मा बोलती है कि देखा तो जी खाली बुतरुआ कैसे मार ले हल, खाली कहलिए काकर में रक्सिनिया एकदम खाजमी काहे इतना मार ले, बस इतने में लगे हमरा कि एकदम कागने का से का कर देता है, मैंने कि मुँह ने पर दिल के एगो बात बोला लिए से एकदम का हो गए है नहीं। इस प्रकार से है नहीं किया मुझे चार सुनाती। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा है ने, बेटवा से कह रही थी, देख बेटा एकदम मारले हलो ऐसन की का कहियो, अरे रे एकरा चलते एगो बात खाली बोला लिए कि का कर मी एकदम निगा लिए जी मी का सेरा चलते लगाओ कि एकदम हमरा का कर देता हो, लगाओ कि हमरे घरों में रहो से हम लगाओ कि हम एक घर में रहियो एकदम पकड़ के। ऐसी होता होगा, कभी कभी होता है नहीं महाभारत, तो ऐसी होता है एकदम लगाओ देखे तो होने से ये लो बेटो तो आएंगे, तू काल बोला नहीं कि मैवे के ना मैवे के तोरा का जरूरी लो मार देती है लोरा है नहीं, तू कुछ मत बोलल करी, मैंने कि जैसे लगा कि एकदम ओकरे एगो है मैंने वो कुछ भी करेगा माँ कुछ नहीं बोलेगी है घर में। देखो यही से क्या होता है कि वो बगल वाला घरवा से सुनत रहती है, बगल वाला घरवा से सुनत रहेगी, और अंगनों में चाहे वो सरवा में बेटवा मैवा के डांटत रहेगा, है वो मारे थले वो अपन जन्माला के मारे चाहे कुछ करे, तू छोड़ तू कल बोलेगा नहीं बीचवा में है नहीं, तब तो इतना बोल दिल को। देखिए बताओ मैंने यहाँ से रस्सी ढीला हो रहा है, हाँ रस्सी ढीला यहाँ से हो रहा है, मैंने छूट मिल रहा है जितना दूर तक अब जा सकते हैं है नहीं, यहाँ से छूटा मिल रहा है। एक दिन क्या होगा कि ससुइयों को लपेट देगी। देखो हाँ आगे देखो क्या आता है। अनजान बच्चों को इतनी जोर से मैंने बेटा बोला तो क्या हुआ है नहीं, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा है नहीं, बोल रहे कि तुम अपना घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे है नहीं, इस बात पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है नहीं। देखिए अब घरवा से बोल रही है, वो तो इतना मैवा बेटवा के इतना बोल रहा था है, बोल रही थी मम्मी जो ऐसे बेटा को, तो उधर से बगाल वाला घरवा से बोलते कहा है, मैंने कि कहा है ये इतना उद्यम चाहिए तो एक छोड़ दे भाई है नहीं, मैंने कि कुछ एरा लूर नहीं सिखाना चाहिए, बाल बच्चा कुछ करे बिगाड़े तो एरा नहीं सिखाए, मतलब उतना छोटा बच्चा क्या बिगड़ेगा अभी है नहीं। जिसको भर पेट खाए
लूर ना है तो वो कुछ बोलेगा जी, है ना। उसको क्या उद्यम मचा, लड़का अगर कुछ उद्यम करता हो तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? ऐसा अति बहू बोल रही है ना। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, है ना। तुम जैसे इसको जन्म दिए हो मैं भी इसको पैदा किया हूँ। मुझे क्या अकल सिखाने चली है ना। लग रहा है जैसे हम तोरा नियन बाल बच्चा जन्म लियल नहीं का, है ना। हमने पोसा लिए, देखी कितना बड़ा पोस पाल के तोरा जिमा कर दिलियो कि आज तोरा पकड़ के एकदम, समझ रहे हो जी, है ना। तो ऐसा बात है। अब आगे देखो, जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है। मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती। मैं माँ हूँ, कुछ भी उसको बोलता तो बस पलट कर जवाब दे देती, है नहीं। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटों को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। देखो बोल आ गया ना वही वाला बतिया जो बोल रहे थे, वही बात आ गया। क्या करे माँ, जब तुम क्या करेगी जब वो अपन बेटा को मारती है, बेटा से झगड़ा करती है तो छोड़ दो, उसको क्या जरूरी है, काहे लो ओकरा पीछे अब झूठ मुठू के मुँह लगावे जाए। वो तो मुँह फाट है, ये वो ऐसने है। हाँ बेटा ऐसी बोलता है ने का, ऐसी नहीं बेटा बोलता है, वो ऐसने है ये है। अब मारा है चाहे पीटे, छोड़ो का करे, छोड़ दे, है ना। दूध खाए मना कर देती है, सही बात है कि ना, सही बात है नहीं, बोलता है नहीं जी, हाँ सही बात है नहीं। तुम झगड़े में पड़ती काहे है नहीं। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है नहीं। क्या कहता है रे, तुझ पर बीबी ने जादू फेरा है, मतलब वही तोरो कुछ पढ़ा लिखा के खिला दिल को कहा रे, है नहीं ऐसे, है नहीं। तू हमरा कहा है कि वो कुछ भी करे तू कुछ नहीं बोल, ऐसे काहे बोल रे, है ना। तू भी औरे देने से बोला कि कुछ भी करे नहीं बोल, काहे नहीं बोल बेरी, हमरे घर हमरे सब कुछ, हमारे पोता के मार रहे वो हम कुछ नहीं बोल भाई, है नहीं। माँ जी ऐसे बोल रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल गई, है नहीं। यहाँ तक तो पढ़ दी। कहा रे, बीवी ने तुझे जादू फेरा है, वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल दो तो तू निकाल बाहर करेगा क्या, है नहीं। आज वो अगर पीट रहा है तो तू कह रहा है कि ठीक है, कल वो अगर कहे तो रहा कि माँ के बाहर निकाल दो तो का माँ को बाहर भी निकाल देगा, ये भी ठीक है बात है का, है नहीं। यही नहीं कह रही है रे। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे। मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, रुक जाओ बेटा, तोरा अलग होके बतावा यो, है नहीं। अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी, है नहीं। ये माँ जी को ऐसा कहानी
सुना रही है। अच्छा बेटा तू ठीके कहना, हमरा आज से हमरा है ये वाला 12 बजे दिन से है ने, तू खूब तर गुलागुल ऊपर गुलागुल पकाइहा आ दोनों तीनों मिलजुल के खाइहा और हम भाड़ में जियो, है ने। माँ के कहना ऐसा ही था। आगे देखो, अगले दिन मंगम्मा आई तो नहीं, मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी सुखी, पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या, कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग रख दिए थे, एक गुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी, है ने। गोड़ पसार के एकदम बैठल तो लगो कितना बड़ा दादी आ गलो है न रे। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर, हिट्टू लिट्टी को हिट्टू कहते हैं ना, हाँ, हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, ठीक है। जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं, अलग ही रहने लगी। माँ जी रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात है, जैसी कैसी रामायण बनती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी, है न। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, है न। थोड़ा सा यहाँ तक रहने देते हैं, इसको याद रखना कि कहाँ तक, उसमें देख लेना हिंट्स करके कहाँ तक है न। तो पुथू से सीख रहे हो, एक आगो पुथू, इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को सीखना है कि सासू से थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम करना चाहिए, है न अमन। चलो भगवान भला करे। इसको भी ठीक हुआ कि लाइन कट गया।